बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सफ़िया अमीर और इल्मी सिटी के एक नए लाइव सेशन में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। इल्मी सिटी डेली बेसिस पर आपके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत जैसे कि आईटी हो गया, हेल्थ हो गया, प्रोफेशनल से रिलेटेड, प्रोफेशनलिज्म से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिसमें हमें ज़िंदगी में बेहतरी लाने की ज़रूरत होती है, तो उस पर हम डेली बेसिस पर आपके लिए प्रोग्राम्स लेकर आते रहते हैं। इन तमाम प्रोग्राम्स का सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है और वो यही कि आपके ज़िंदगी में कहीं न कहीं बेहतरी लाई जा सके। आज भी हम आपके सामने इसी तरह के एक टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। हमारे आज का टॉपिक है जॉब इंटरव्यू फॉर द फ्रॉम द रिक्रूटर लेंस, यानी कि हम इस बात पर आज बात करेंगे कि एक जो इंटरव्यू के हवाले से भर्ती करने वाला शख्स होता है उसके नजरिए से एक इंटरव्यू देने वाले को किस तरीके से होना चाहिए। और इस टॉपिक पर बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इल्मी सिटी के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मिस्टर हसन रजा, जो कि एचआर प्रोफेशनल हैं। इसके साथ साथ पेप टॉक पाकिस्तान के फाउंडर भी हैं और इसके साथ साथ रिक्रूटमेंट एडवाइज़र भी हैं। तो आइए इनके इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। इल्मी सिटी का बहुत शुक्रिया कि आज उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका दिया और मुझे बड़ा उम्मीद और यकीन है कि सफ़िया ये हमारा सेशन और अच्छा होने वाला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपके भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमारे शो का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात को भी भरपूर तरीके से एंटरटेन करने की कोशिश की जाएगी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो खुसूसी तौर पर हमारे यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब वो बेसिकली एजुकेशन का जो एरिया है उसको फुलफिल करते हैं, ख़त्म करते हैं और आगे लाइफ में जब जाते हैं तो उनको इसी तरह के एक बहुत अहम चीज़ को फेस करना होता है, यानी कि जॉब इंटरव्यू। और उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, इसीलिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं हमें हमें इसी हवाले से गाइड करेंगे। अच्छा सर, जैसे कि हम इस पूरे प्रोसेस के बारे में आज बात करने जा रहे हैं कि एक अच्छा इंटरव्यू हम किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं, वो स्टेज होती है कि जब हम वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर तो समझे कि इख्तिताम की बात है। बात तो शुरू यहाँ से होती है कि जब सीवी बनती है और हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो आप हमें सबसे पहले सीवी के हवाले से गाइड कीजिए कि सीवी क्या होती है और रिज्यूम, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। प्लीज थोड़ा सा हमें गाइड कर दें। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। सबसे पहले तो इल्मी सिटी का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अगेन कहूँगा कि आज उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी, मौका दिया। अच्छा सफ़िया, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक जी इसलिए बिल्कुल। है क्योंकि आजकल आपको पता है कोविड की वजह से बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। इवन कि हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप देखें तो पहले ही हमारे यहाँ नौकरियां जो थी वो उस तरह से अवेलेबल नहीं थी, अब और कम होना शुरू हो गई हैं, तो जिसकी वजह से बेरोजगारी जो है वो और बढ़ गई है। आज का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस सेशन का वो ये है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप किस तरह से जो जॉब है वो हासिल कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। इसके लिए क्या क्या तरीके होंगे, क्या क्या आपने जो है किन मराहिल से जो है गुजरना है, तो आपने हमने फिर ये इन चीजों को देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने किया और वो क्वेश्चन है कि जी बताइए कि क्या फर्क है इसमें सीवी में और रेज्यूमे में। देखें, सबसे पहले तो मैं क्लियर कट बता दूं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस टाइम, कोई फर्क नहीं है सीवी में और रेज्यूमे में, ये दोनों सेम है। अमेरिका में इसको सीवी कहते हैं, ठीक है, और यूके में इसको रेज्यूमे कहते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम बहुत सारी जगहों पे जाके चीजों को ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं कि हम कहते हैं यार सीवी यूज करें, रेज्यूमे यूज करें। होता ये था कि बहुत सारी जगहों पे डिटेल में जब आप चीजें लिखते हैं तो लोग उसको सीवी कहना शुरू कर देते हैं। आई मीन वो कहते हैं यार कि ये सीवी है मेरी 4-5 जो पेजेस का आ रहा है तो भर दो ना, चीजें भर दो, तो वो एक लंबा सीवी बन जाता है। अब थोड़ा सा ना चेंज हो गया है, तो पहले हम क्लियर कट ये देख लें कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड द रिज्यूमे। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि जो कि दिया गया।
तो दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो अमूमन लोग हमें देख रहे हैं, आप ये जानना चाहेंगे कि यार हसन भाई कह तो रहे हैं कि देयर इज नो डिफरेंस, अब आप बताएं कि अच्छा सीवी जो है वो दिखता कैसे है। देखिए, अच्छा सीवी मेरे ख्याल में इस तरह से दिखता है कि वो फोकस्ड और टू द पॉइंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो काम किया हुआ है, आप प्लीज उसके बारे में लिखें। जो काम आपने नहीं किया हुआ उसको उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम फैंसी किस्म की स्टेटमेंट्स हम जो है वो नेट से, गूगल से चीजें उठाते हैं और यकीन माने हम उसके अंदर उसको डाल लेते हैं। मैं आपको एक जबरदस्त किस्म की एक रियल टाइम एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं कोई पिछले 15 सालों से इस फील्ड से वाबस्ता हूं, तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज जो है ना वो किए हैं। एक यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लूंगा, एक यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हमारे पास आए, यकीन माने उनका एक ही ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ था ऊपर, एक ही उनके इंटरेस्ट लिखे हुए थे, एक ही उनकी हॉबी लिखी हुई थी सेम। तो उन्होंने वो चीजें कस्टमाइज करके मतलब हमें नहीं भिजवाई। आई मीन वैसी की वैसी चीजें आप भिजवा दी। अब आप देखें, बीइंग रिक्रूटर जो आज हमारा टॉपिक है कि जी रिक्रूटर की लेंस से अगर आपने देखना है, तो आप देखें कि मेरे पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा होगा एज ए HR, एज ए रिक्रूटर, तो उस यूनिवर्सिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो हमारे लिए देखिए, आपकी जो जॉब आपको जो दिलाता है ना, वो सबसे पहले जो आपका स्टेप होता है ना, वो आपका सीवी होता है। आपका सीवी बड़ा प्रोफेशनली प्रिपेयर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। अच्छा, एक तो ये कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर कहा, भाई जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना वो आप लिखिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट में क्या करना है। वो वन लाइनर भी हो सकता है, आई वांट टू बिकम अ टॉप नॉच एचआर प्रोफेशनल, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ओके, लिखें आप, क्योंकि जितनी चीज आप नेचुरल लिखेंगे ना तो लोग उतना उसको पसंद करेंगे। तो एक चीज सही होगी। दूसरा, अपनी डिटेल जो है वो भी दें, समरी भी दें। देखिए, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है, हम क्या करते हैं, हम कभी अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताते ही नहीं। सफिया, बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है ये। हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन ही है, हम बताते हैं कि मैंने ये काम किया, हम ये नहीं बताते कि मैंने उस इदारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू ऐड की। जो HR का बंदा होता है, जो रिक्रूटर होता है, पर्टिकुलरली वो देख रहा होता है। तो आपने अपनी अचीवमेंट जो है वो बतानी है उस सीवी के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको बता रहा था जी। सही। मजीद कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कि और क्या होना चाहिए सीवी के अंदर? देखिए, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले तो आपने ऑब्जेक्टिव्स अपना क्लियर कट करना है, उसके अंदर अपनी जो अचीवमेंट्स हैं वो आपने उसके अंदर बतानी है। जो आपकी जो समरी है वो बिल्कुल क्रिस्प होनी चाहिए। आई मीन आप अपने बारे में जो डिटेल दे रहे हैं वो डिटेल आपने मुकम्मल तौर पर बतानी है, लेकिन टू द पॉइंट रहना है। फिर मैं आपसे बार बार ये कहूंगा कि देखें, हमने वो चीजें लिखनी है जो कि हम जिसको जस्टिफाई कर सकें। लोग क्या करते हैं ना कि हमारे यहाँ ना नेटवर्किंग बहुत ज्यादा है। आप ऐसी कोई चीज लिख देंगे, वो क्या करेगा, वो फोन उठाएगा, वहां पर कॉल करेगा, वो कहे अच्छा मुझे बताओ यार इसने वाकई ऐसा कुछ किया था, यहाँ ये चीजें थी, इस तरह से है। फिर आपका जो पैटर्न है बड़ा, जैसे मैंने बताया कि प्रोफेशनली बड़ा अच्छा होना चाहिए। कलर स्कीम बड़ी काउंट करती है। आपका ईमेल एड्रेस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि यार आपने ईमेल प्रोफेशनली बनाया। आप यकीन माने सफिया, shida_pastol@hotmail.com, जीरा बशीर, आई मीन बॉन्ड 007, आई मीन क्वीन, आई मीन इस तरह की चीजें मैंने अपने करियर में बहुत देखी हैं। और मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ, ये एक्सपीरियंस जो लोग हैं शायद वो इतना ज्यादा नहीं करते, लेकिन जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो जो है ना वो इन चीजों का उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये चीजें आपकी इंस्टाग्राम पे चल सकती हैं, ये चीजें आपकी फेसबुक पे चल सकती हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली किसी चीज को अप्रोच करें तो आपने प्लीज इस किस्म की ईमेल एड्रेस जो है वो नहीं बनाना। आप कोई प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बनाए। देखिए, मैंने अपना ईमेल एड्रेस बनाया था 2005 में, hassan4hr@gmail@yahoo समथिंग लाइक दैट। वो आज भी मेरा चल रहा है। आई मीन क्योंकि मेरा HR से मेरा नाम भी हसन रजा है, HR फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड HR फॉर हसन रजा। तो अल्लाह ताला ने करम भी किया हुआ, तो मैंने डिसाइड किया था कि यार मैं HR फॉर इस तरह करके अपना यहाँ हूँ। तो वो आई मीन जो जो आपकी जो सीवी जो सीवी पे आप जो चीजें डालेंगे वो बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए जी। अच्छा हसन साहब, जैसे कि आप जो है वो रिक्रूटमेंट एडवाइजर भी हैं, तो आपने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में बहुत सारे शेकिंग हैंड्स देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे टांगे देखी होंगी जो शेक करती हैं, बल्कि डेली बेसिस पर आप देखते होंगे। तो आप हमें ये बताएं कि जब भी कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आता है तो उसमें कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जो
एज अ हम्म। आप जो है वो सिलेक्शन के लिए आप उस पर फोकस करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल होता ही एक नेचुरल है कि जब भी आप किसी जगह पे जा रहे होंगे ना इंटरव्यू के लिए पर्टिकुलरली, अब अमूमन हमारी तरफ से लोग किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यकीन माने क्या होता है कि जब हमें इंटरव्यू की कॉल आती है ना, तो हमारे हार्ट बीट ऐसे तेज होना स्टार्ट हो जाती है, धक 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 ऐसे स्टार्ट होती है, यकीन माने। और जो जो हम इंटरव्यू की जगह पे जा रहे होते हैं, मतलब जहां पर हम पहुंचते हैं, तो और हार्ट बीट तेज होना स्टार्ट हो, यार पता नहीं क्या होगा, अनसर्टिनिटी सी आ रही होती है। अच्छा, जिस जिस वक्त हमें वो जो कैंडिडेट को जो बंदा इंटरव्यूअर के रूम में लेके जा रहा होता है, तो हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे यार ये हमें फांसी घाट पे लेके जा रहा है, मतलब मुझे कुछ होने वाला है। सबसे पहली चीज, आपका अल्लाह ताला पे जो ईमान है ना, वो बड़ा जरूरी है। लिटरली हम क्या करते हैं, जो कि आगे मैं रेफरेंस का भी आपको बताऊंगा पर्टिकुलरली डिटेल में, जो जी, हम हमारा सही। सेशन का पार्ट है। देखिए हम क्या करते हैं, हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं सफिया कि मेरे साथ ये बुरा होने वाला है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मैंने रह जाना यार, इतने लोग 25-30 लोग तो आ रहे हैं, मतलब मैं क्या करूंगा उसके अंदर, मतलब 25-30 है भाई, मेरे से भी काबिल होंगे ये सारे। एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि आपको अल्लाह ताला की जात पे मुकम्मल तौर पे भरोसा होना चाहिए कि रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने देना है, वो कोई हसन रजा ने रिस्क नहीं देना, या फला फला कोई कंपनी ने आपको रिस्क देना, और आपको रिस्क मिलना ही मिलना, ये तो गारंटी है। तो आप, अब होता क्या है, होता ये है कि हम ना प्रिपेयर नहीं होते, सिंपल। हमने कोई अपना होमवर्क नहीं किया होता, उस इंटरव्यू कॉल जब आती है ना, कोई वेबसाइट पे जाके, मैं फ्रेश ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, फ्रेश ग्रेजुएट अमूमन जो है ना वो उनके एरिया से इम्प्रूवमेंट ज्यादा होते हैं। देखिए हमारे यहाँ ना अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ी ब्लेसिंग है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को आपने इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। अब मैं एग्जांपल आपको ये दूंगा कि देखिए जब आपको कोई कॉल आती है किसी भी इदारे के बारे में, तो आप उसका मुकम्मल होमवर्क करें। लिंक्डइन बहुत बड़ा सोर्स है, आप प्रोफेशनली जाके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख सकते हैं। ग्लासडोर जो है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। आई मीन बहुत सारी प्रोफेशनल वेबसाइट है। आपने सब पहले प्रिपेयर होना है कि यार मुझे इंटरव्यू की कॉल है, किस पोजीशन के लिए, किस पोजीशन के लिए, देखें उस पोजीशन की आपका जो जो आपकी प्रिपरेशन है ना, वो आप में अपना कॉन्फिडेंस लेकर आएगी। तो आप जितना प्रिपेयर रहेंगे ना, आपकी टांगें कांपेंगी, ना आपका ध्यान किसी तरफ और जाएगा, ना आपकी हार्ट बीट तेज होगी। अच्छा, एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे होते तो हमें जरा जहन में ना ये ख्यालात आते हैं यार कि पता नहीं क्या होगा, मतलब इंटरव्यू टफ होगा, तो हार्ट बीट आपकी तो जो शुगर लेवल है वो भी आपका। तो मैं अमूमन क्या करता था, मैं अपनी एग्जांपल आपको देता हूँ। तो मैं क्या करता था, मैं ना जो है वो कोई कैंडी वगैरह वो रख लेता था, तो शुगर लेवल मेंटेन आता। तो मुझे किसी मेंटोर ने ये बताया कि इस तरह करके देखो, तो आप भी इस तरह प्लीज करके देखिएगा, तो नथिंग गोना हैपन टू यू। एक तो आपको अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं आपको ना एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि 15 साल हो गए हैं इंटरव्यूज करते हुए, तो बहुत सारे अच्छा इंटरव्यूज सर, किए। आपकी मैं सॉरी आपकी बात जी। काट रही हूँ। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि आप जो है वो इंटरव्यू जाने से पहले ही आप अपनी पासिंग की मिठाई खा ले और चले जाएं, तो शुगर लेवल भी आपका ठीक रहेगा। एग्री, 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 एग्री। देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं ना बताता हूँ होता क्या। मैंने रियल टाइम आपको एग्जांपल दूंगा। मैं एक इदारे में एचआर मैनेजर था, तो हम ना फ्रेश ग्रेजुएट्स के इंटरव्यूज कर रहे थे। तो दो फ्रेश ग्रेजुएट आए हुए थे, एक को हमने इंटरव्यू की कॉल की हुई थी और दूसरा उसके साथ आया हुआ था। तो मेरा जो सब ऑर्डिनेट था वो कोऑर्डिनेट कर रहा था, तो मैंने उसे कहा यार कि हमने एक बंदे को बुलाया, बच्चे को, तो उसने इंटरव्यू में ना वो बिल्कुल शेकी, उससे कोई सवालों के जवाब नहीं दे रहा। तो हमें इस तरह की चीजें, तो दूसरा जो उसके साथ आया हुआ, तो मुझे मेरा सब ऑर्डिनेट कहता है कि सर वो एक ना लड़का और आया हुआ है। तो मैंने कहा हमारे पास टाइम है, उसने इंटरव्यू के लिए वो नहीं आया हुआ था, उसने अप्लाई नहीं किया हुआ था, तो वो अपना सीवी लाया हुआ था। मैंने तो चलो यार उसको बुला लो, अगर वो इंटरेस्टेड है। तो वो साथ आ गया। अब वो जब आया दूसरा, तो वो आया, तो वो अब उसने जबरदस्त तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया, तो मतलब बड़ा अच्छे तरीके से वो बोला। तो मैंने ना, हमने उससे सवाल किया, हमने कहा यार तुमने तो अप्लाई भी नहीं किया, और तुम्हें कहना सर देखें, बात ये है कि मैं तो ना ओपन माइंडसेट के साथ आया हूँ, जॉब होती है तो हो जाए, नहीं होगी तो नहीं होगी। अच्छा, हमने उसको रख लिया। देखें, हुआ ये कि जो उसका दोस्त था जिसने अप्लाई किया हुआ था,
उसके साथ ही हुआ क्योंकि वो डर रहा था कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मतलब कोई प्रॉब्लम होगी। अब दूसरा जिसने अप्लाई भी नहीं किया हुआ था, उसको हमने बोला, उसने उसकी ये था यार होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। आई मीन इस तरह की चीजें जो है ना वो साथ साथ हो रही होती है। तो वो आपने अपना जो बिलीव है ना अपने ऊपर, वो बड़ा रखना है। मैं आप बार बार अक्सर ये कहता हूँ, देखिए अल्लाह ताला ने जो हमें जिंदगी दी है ना, ये जिंदगी जो है ना, ये अल्लाह ताला की नेमत है, ये तोहफा है अल्लाह ताला की जात बिल्कुल का। सही। ये हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आज आपको लिटरली बता रहा हूँ कि आपको रिस्क ना मिले, आपको रिस्क मिलना ही मिलना है, 100% श्योर है। लेकिन उसका एक टाइम डिसाइड है। ये जो हमारे, जो मेरी प्यारी बहनें और जो भाई देख रहे हैं ना, जो फ्रेश ग्रेजुएट है, मैं आपको ये कंफर्म बता रहा हूँ, आपका टाइम है, आपका टाइम आएगा। आप अभी थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, हाँ सब कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। मैं हर इंटरव्यू में अपने यही कहता हूँ कि आपने भी घबराना नहीं है, टाइम है। थोड़ा सा टाइम आप कर लें, देख लें, लेकिन अपनी प्रिपरेशन रखें। एक चीज और बड़ी जरूरी है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। आप कितने कंसिस्टेंट हैं, वो आपको कामयाबी दिलाएगी। विदाउट कंसिस्टेंसी ये हो ही नहीं सकता। तो आई मीन इस तरह की चीजें हैं। आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हैं, वेबसाइट पे जाके आप वो जो आपको जहां से कॉल आई है, प्लीज उसका होमवर्क जरूर करें। लोग जो हैं आपको, ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि यार इस इदारे के ये कल्चर है, ये नॉर्म्स हैं। अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल आप फैशन रिटेल ब्रांड में अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो ड्रेसिंग होगी वो डिफरेंट होगी। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी आप ऐसे इदारे में करते हैं जो कि बिल्कुल फॉर्मल है, तो आपने देखना है आपकी ड्रेसिंग वहां पर क्या होगी। तो इस तरह की चीजें जब आप जाके वहां पर करेंगे, आपने कंपनी के कल्चर को समझना है। अच्छा, जब आप किसी भी प्रेमिसेस में एंटर होते हैं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाती है कि यार ये कंपनी कैसी है, क्या है। देखिए, जो सबसे पहला आपका टच पॉइंट होता है ना, वो सिक्योरिटी गार्ड होता है। सिक्योरिटी गार्ड आपको किस तरह से वेलकम करता है, क्या है वो, आप वहां से आपके ऑब्जर्वेशन स्टार्ट। फिर सेकंड आपका टच पॉइंट होता है वो रिसेप्शन पे, जो बंदा या बंदी बैठी होती है, वो आप देखें। अच्छा, मैंने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे जबरदस्त किस्म के लोग देखे हैं कि जो कि अपना होमवर्क भी करके आए होते हैं, और वो इतने एक्सट्रोवर्ट होते हैं कि वो रिसेप्शन वाला जो बंदा या बंदी बैठी होती है, उससे इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं कि यार ये इदारे में क्या है, किस तरह से। तो वो आपके लिए बड़ी यूजफुल होती है, क्योंकि देखिए जो इंटरव्यूअर है ना, वो सुनना चाहता है कि आप उसके इदारे के बारे में कितना जानते हैं, तो आपने उसको बताना है। और फिर देखिए, इंटरव्यू ये भी सुनना चाहता है कि आप उसके इदारे में आके क्या वैल्यू ऐड करेंगे, तो वो भी आपने उसको बताना है। आप किस तरह से बताएंगे, जब आपका होमवर्क होगा। और आपका होमवर्क किस तरह से होगा, जब आप इस तरह ये सारी चीजें लिंक्डइन से या भी लोगों से मिलकर इकट्ठी करेंगे। आप ये करके देख लें ना, आपको कोई प्रॉब्लम होगी ना, आपका ध्यान नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाएगा ना, आपकी टांगे कांपेगी ना, आपकी हार्ट बीट तेज होगी। तो आई मीन ये चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है सफी जी। सही। यहाँ पर तो हमने उन चीजों की बात की कि जो इम्पोर्टेंट हैं। अब हम इस पर भी थोड़ी सी आप रोशनी डाल दें कि जो अवॉइड करने चाहिए दौरान इंटरव्यू या इंटरव्यू के जाने के वक्त। जी बिल्कुल। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि कोई नेगेटिव कमेंट किसी भी इदारे के बारे में आपको देने की जरूरत नहीं है किसी भी जगह पे। दूसरी चीज ये है कि जब आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई, तो आप जो इंटरव्यूअर आपको कर रहा है, जो इंटरव्यू है, तो उससे आप थोड़ी सी डिटेल पूछें कि पोजीशन की डिटेल क्या है। हम क्या करते हैं, हम सुन लेते हैं, और हमने समझना नहीं होता, हम अपने जवाब तैयार कर रहे होते हैं कि अच्छा ये मुझे ये कह रहे हैं, मैं इसको ये जवाब दूंगा, ये दूंगा। तो आपने पहले जो है ना वो डिटेल लेनी है, और दूसरा आपने जरा सुनना है और समझना है, ये बड़ा जरूरी है। सफिया, हम कर क्या रहे होते हैं, जब हमें सबसे पहले जो इंटरव्यू की कॉल आती है ना, तो अमूमन आपने देखा है टेलीफोनिक इंटरव्यू कॉल आती है, तो लोग आपसे, जो इंटरव्यूअर, जो आपको एचआर या रिक्रूटमेंट का बंदा होता है, तो कॉल करके आपको कहते हैं यार आपने आना है इस तरह से। तो सबसे पहले तो आप उससे इंट्रोडक्शन उसका लें कि वो क्या है, अमूमन लोग कराते हैं। तो क्या है, उसके बाद आप थोड़ी सी पोजीशन की डिटेल जरूर पूछें, समझे कि क्या है। अगर वो एचआर वाला आपको बता रहा है तो दैट वुड बी ग्रेट, अक्सर लोग बता भी देते हैं। तो आपने ये डिटेल जो है वो टेलीफोन पे उससे जो है वो लेनी है। दूसरा, इंटरव्यू के टाइम पे 15 से 20 मिनट पहले आपने पहुंचना है, लेट तो होना ही नहीं है ना। अच्छा, अमूमन देखा गया है कि जो स्मार्ट कैंडिडेट्स है ना, वो एक दिन पहले जाके ना उस वेन्यू को देखाते हैं, और वो अपना टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि यार अगर सुबह के टाइम जाऊंगा तो इतना टाइम लगेगा, शाम के टाइम, कुछ क्योंकि टेक कंपनीज है, टेक कंपनीज शाम को बुलाती हैं, तो इतना टाइम लगेगा। अच्छा, अभी कोविड की वजह से आपको पता है कि हमारा वर्क फ्रॉम होम वो स्टार्ट हुआ है। तो अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारे जो इंटरव्यूज हैं
वो दो मीडियम्स पे हो रही है। आई मीन एक इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया, फॉर एग्जांपल जैसे स्काइप है, हैंग आउट, गूगल हैंग आउट है, यहाँ पे जूम है, या फिर अगर आप बात करें तो सबसे पहला टेलीफोन जो है वो इंटरव्यू। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो प्रिपेयर नहीं है, लिटरली प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि टेलीफोन पे हमने कैसे बात करनी है मेजोरिटी को, और उनको आइडिया नहीं है कि अगर मैंने कैमरे के सामने बैठना है तो मेरा मतलब एंगल किस तरह से होगा, या मैंने ड्रेसिंग किस तरह से करनी है, कि क्या होगा। तो एक तो ये कि हमें थोड़ा सा ना इसके बारे में भी प्रिपेयर होना है, क्योंकि देखिए जो पैंडेमिक इस टाइम जो है ना, ये हमें बहुत सारी चीजें सिखा भी रहा है। लिटरली बताऊं, हमने कभी डिजिटलाइज होना ही नहीं था, या हमें टाइम लगना था। तो ये कोरोना ने जो हमें एक प्लस पॉइंट दिया ना, वो ये है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम चले गए हैं, तो हम उस तरफ आ रहे हैं। अब हमने इसको सीखना भी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा जो इंटरव्यू किसी ने स्काइप पर रखा हुआ है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले टाइम पर पहुंचना है, मुझे वैसे ही फॉर्मल तैयार होना है, जिस तरह मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा हूँ, जैसे मैं जहां पर जाता हूँ तो वैसे ही मुझे तैयार होना है। लोग क्या करते हैं, लोग इजी लेते हैं, घर से बैठ के यार आराम से मतलब बैठ के देखो। दूसरा, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी लोगों को जरा थोड़ा समझना चाहिए कि यार ये एक नई चीज है, पैंडेमिक है, तो लोग शायद उस तरह से प्रिपेयर नहीं होंगे इंटरव्यू के लिए, लेकिन हमें अपने एंड पे सारी चीजें तैयार करनी है। होता ये है कि जब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो सिग्नल के इश्यूज आ रहे होते हैं, नेट का मसला चल रहा होता है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि कम से कम ये चीजें हों, और आप कम्युनिकेट करते रहिए जो भी आपको इंटरव्यू कर रहा है कि यार देखिए मुझे ये मसला आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। हमें मसला आता है जहां पर हमारा कम्युनिकेशन गैप जो है ना, वो बढ़ जाता है। तो एक तो जब आपको कॉल आए तो पीछे से वो बच्चों की आवाजें, वो सारी चीजें आ रही है, तो आपने कोई ऐसा टाइम सेलेक्ट करना है जिसपे कि आपको वो चीजें जो है ना वो ना हो। अच्छा, इट इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। मैं खुद लाइव शो करता हूँ, पेपटॉक पाकिस्तान मेरा जो है वो चैनल है, तो मैं जाता हूँ, तो यकीन मानिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं लाइव शो कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट होता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो आ रहे होते हैं, तो वो बच्चा मेरा जो बेटा वो मेरी गोद में आके बैठ जाता है। अब बात है कि मुझे उसको भी मैनेज करना है, और ऑलवेज इज ऑलवेज डिफिकल्ट। अगर मैं उससे कहूंगा कि नहीं नहीं तुम यहाँ से चले जाओ, तो वो शोर मचा देगा, तो जब वो शोर मचाएगा तो एक सिचुएशन और क्रिएट हो जाएगी। आई मीन तो वो सारी चीजें, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को भी हमें जरा थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये अब हमारे लिए एक नई चीज है पैंडेमिक, तो इसमें से हमने निकलना है, लेकिन आपने अपना होमवर्क पूरा करना है, क्योंकि एंड में यू आर अ प्रोफेशनल, यू हैव टू बिहेव लाइक प्रोफेशनल। जब आप प्रोफेशनलिज्म की बात करेंगे तो फिर ही लोग आपको उस तरह से असेस कर रहे होंगे। जी सफिया। अच्छा, यहाँ पर आप हमें जो डिटेल दे रहे हैं, इसके साथ-साथ आप हमें ये भी बताएँ कि कैंडिडेट का जो फिज़िकल अपीयरेंस और मेंटल प्रिपरेशन, इन दोनों के ऊपर आप रोशनी डाल दें। जी, सबसे पहले तो देखिए मैं अक्सर ये कहता हूँ, फिर लोग मुझे कहते हैं कि हसन भाई आप ये बात करते हैं, देखिए मेंटली प्रिपेयर होना आपका बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम ना इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, इतनी परेशानी ले लेते हैं कि हम जो है ना वो एक्चुअल चीज़ हम भूल जाते हैं। होता क्या है, हमारे साथ ये होता है कि देखिए मैं आपको एक चीज़, आपको एक वाकया सुनाता हूँ, लिटरली इट्स बिल्कुल ये फैक्ट है। हम जब छोटे थे ना सफिया, तो जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते थे ना, तो ऊपर से ना आवाज़ आती थी किसी बड़े की कि ऊपर ना आना, ऊपर बहू है, ये बहू तुम्हें काटेगा, ये बहू तुम्हें तंग करेगा, ये बहू तुम्हें खा जाएगा, ज़ुम्बी है, ऊपर ना आना। सफिया, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आज वो बहू हमारी ज़िंदगी में हर जगह हमें नज़र आता है। हम जब भी कोई इनिशिएटिव लेने जाते हैं, हम जब भी कोई जहाँ किस जगह पे जाते हैं, तो वो बहू हमें उस बंदे या बंदी की शक्ल में नज़र आता है। तो सबसे पहले जो ऑडियंस हमें आज व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे जो आपको जो बहू या ज़ोंबी नज़र आते हैं, उनको आपने मारना है, उनसे आपने फाइट करनी है, तभी आप आगे जा सकेंगे। वो बहू आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, जो कि आपको बचपन में आपके बिठा दी गई थी। अच्छा, मैं एक और मैसेज देना चाहूंगा कि आप जो भी आपका बच्चा मतलब इस तरह से है, तो आप अगर वो कोई स्टेप लेता है तो आप उसे कहें यस यू कैन डू दैट, प्लीज जाओ, एक सीढ़ी चढ़ो, दूसरी सीढ़ी चढ़ो, तीसरी चढ़ो, उसमें उसका कॉन्फिडेंस देखिए कि उसका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो ये कि जब आपको इंटरव्यू की कॉल आए, तो आपने ये नहीं सोचना कि यार ये बहू है, या इसकी जो मुझे कॉल आई है वो मुझे काटेगा या मुझे मारेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने मेंटली प्रिपेयर होना है अपने लिए। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, जिस दिन आपका इंटरव्यू है, वैसे तो हम हर मुसलमान का फर्ज है कि उसने पांचों की पांचों नमाजें पढ़नी है,
मैं अमूमन क्या करता हूँ लिटरली, जब इस तरह की चीज, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि 5 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता हूँ, बीच पे छूट भी जाती है। मैं ये करता हूँ जिस दिन ये सारा होता है, तो मैं लिटरली कुरान पाक या नमाज जो है वो 100% उस दिन तो पढ़ता ही हूँ, आगे पीछे भी पढ़ता हूँ। तो उसमें ये होता है कि एक रूहानी टच जो है ना, एलिमेंट, वो आपको मिल जाता है। आप देखें जितना आप नमाज पढ़ेंगे, जितना आप कुरान पढ़ेंगे, आप अपनी पर्सनालिटी में इतनी एनर्जी देखेंगे। आप देखें आपकी पर्सनालिटी में चेंज कैसे आता है। और क्योंकि आपने मेंटली प्रिपेयर होना है। आप जब एक कदम आप अल्लाह ताला की तरफ बढ़ा रहे होंगे ना, तो अल्लाह ताला आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। कैसे हो सकता है कि आप कोई चीज मांगे अल्लाह ताला से, वो आपको मिले ही ना। आप कहें यार मुझे सुकून चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, हो सकता है वो उस टाइम आपके हक में बेहतर ना हो। आपने ये दुआ मांगनी है, आपने ये कहना यार कि अल्लाह ताला जो मेरे हक में बेहतर है ना, आपने वो करना है, तो वो फिर वो होगा। तो आपने मेंटली पहले प्रिपेयर होना है कि क्या है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकली। होता ये है कि सफिया, इट ऑलवेज डिपेंड्स किस इदारे में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उस इदारे का कल्चर क्या है। आप जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 2 से 3 फैशन रिटेल ब्रांड में काम किया, तो मैंने देखा कि वहां पर लोग जीन्स में आ रहे हैं, वहां पे लोग जो है इनफॉर्मल ड्रेसिंग में आ रहे हैं, तो वहां पर चलता है। अच्छा, कुछ ऐसे इदारे जहां पर मैंने काम किया, वहां पर मैंने फॉर्मल ड्रेसिंग भी देखी। तो आपने पहले अपना होमवर्क करना है, देखना है कि यार मैं जिस इदारे में जा रहा हूँ उस इदारे का कल्चर क्या है, मैं जिस इदारे में जा रहा हूँ उस इदारे की रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है वो उस इदारे में आप जाए, वो कहे जी फॉर्मल ड्रेसिंग होना जरूरी है, कई जगहों पे टाई, कोई जगहों पे मतलब प्रॉपर ड्रेसिंग बड़ी जरूरी है, कई जगहों पे वो कहेंगे नहीं यार मैटर नहीं करता। जैसे पर्टिकुलरली मैं टेक सेक्टर की बात करूं, आई मीन टेक सेक्टर, तो यहाँ पर इतना ज्यादा फॉर्मल ड्रेसिंग पे मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स जो है वो देखी जाती हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो देखी जाती है। सो आई मीन इट्स लाइक दैट। तो ये होना चाहिए, आपको मेंटली और फिजिकली आपको प्रिपेयर होना चाहिए जी। सही। अच्छा व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड है, और आपके भी अगर जहन में कोई इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे शो का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात को भी इंटरटेन करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अच्छा तो सर, यहाँ पर हम इसी बात को कंटिन्यू करते हैं, और आप हमें ये बताएं कि आपने वैसे तो हमें बता दिए, लेकिन स्पेसिफिकली कुछ ऐसे और काम यहाँ पर आप मेंशन करना चाहेंगे कि जिसके करने से जो इंटरव्यूअर है उसके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के, वो इंक्रीज हो जाते हैं। एग्रीड। इसका मैं सफिया आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो ये कि आपने जिस इदारे में जाना है उसकी मुकम्मल मालूमात जो है वो आपको होनी चाहिए कि उस इदारे का कल्चर क्या है, नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, मालिकान जो है वो कैसे हैं। तो एक तो ये। दूसरा, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका सीवी कस्टमाइज होना चाहिए, उस पर आपने काम किया हो, आपको अंदाजा हो कि यार ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको मैं बोल के कर भी सकता हूँ। तीसरी चीज ये है कि जो मैंने अमूमन देखा है, इट ऑलवेज डिपेंड्स, ये है कि आप टू द पॉइंट रहे, फोकस रहे, जितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका उतना जवाब दें। ओवर कॉन्फिडेंस होना ना ये हमें नुकसान देता है। कॉन्फिडेंस का कम होना हम कर सकते हैं कवर, लेकिन जब ओवर कॉन्फिडेंट बंदा हो जाता है ना, तो उसको लोग कहते हैं यार थोड़ा सा एरोगेंट हो गया है, इस तरह की चीजें हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आप टू द पॉइंट रहें, फोकस रहें। एक मैं टिप और देना चाहूंगा, वो ये है कि देखें जब आपको इंटरव्यू की कॉल है, आप अपना होमवर्क पूरा करें। फॉर एग्जाम्पल, आप जो क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के, पहला क्वेश्चन आता है टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आपके पास इसका आंसर होना चाहिए कि क्या है। अच्छा, आप आंसर देखें, बहुत सारे आपको गूगल पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो शीशे के सामने खड़े होके करें। आप देखें कि यार मैं कैसे बोलता हूँ, मेरे फेशियल कैसे हैं, अब मैं जब बोलता हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसे है। आई मीन मैं जब बोलता हूँ तो मेरे माथे के जो साइंस हैं वो कैसे हैं, मतलब आंखों के इस तरह से। तो आपको जरा फिर अंदाजा होगा यार कि नहीं ग्रेट, ये चीजें जो है वो मैंने इंप्रूव करनी है। फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अमूमन क्या होगा, देखें वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो उसमें ये होगा कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है ना वो रिदम में आप आएंगे, और इंटरव्यू वाले दिन जो है वो आपको जो है वो आसानी होगी। तो प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। अच्छा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे लिटरली, तो लोग आपको कहेंगे, आपके घर वाले, यार ये पागल हो गया है, मीन इसका दिमाग खराब हो गया, शीशे के सामने खड़ी होके ये क्या कर रहा है, मतलब ये बोली जा रहा है या बोली जा रही है, मीन इस तरह की चीजें।
तो आपने उन लोगों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि उन्होंने आपको जॉब नहीं दिलानी, जॉब आपने खुद करनी है। वो जॉब आप करेंगे जब आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे। अब आप देखिए, आप आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें। देखिए यार कि अगर मैं ये इस तरह बोलूंगा तो अगला बंदा इंटरव्यूअर, आप इंटरव्यूअर एज ए इंटरव्यूअर भी देखिए यार, अगर वो इंटरव्यूअर, मैं इंटरव्यूअर हूं तो मैं किस तरह जज कर रहा हूँ, तो आपको फिर आसानी रहेगी। तो आपने जितने भी क्वेश्चन हैं, टेल अस अबाउट योरसेल्फ या व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, ये सारी चीजें, तो उसको आपने इस तरह से स्ट्रीमलाइन करके आपने फिर उसको जो है उनके जवाब दे दिया, तो आपको फिर बड़ी आसानी रहेगी। जी अच्छा सर, ये आप पहले आंसर तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी व्यूअर्स ये पूछना चाह रहे हैं कि स्पेसिफिकली ड्रेसअप किस तरह करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आपने तो बता दिया कि उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक माइंड सेट होता है कि हमें हर जगह कोट और पैंट और इस चीज में जाना चाहिए। तो क्या ये एक स्टैंडर्ड ड्रेसिंग आप इसको कह सकते हैं, या थोड़ी और वजाहत कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए? अच्छा सफिया, इसमें ये है कि देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी कंपनी का कल्चर क्या है। कई इदारे मैंने ऐसे देखे हैं वहां पर लोग सलवार कमीज पहनते हैं, आई मीन दे आर वेरी रिलीजियस। सो आपने देखना है कि आपने अगर ऐसे इदारे पे जाना है तो आप जो है वो देखें, मतलब जो कल्चर है, बास्केट पहन के आप जा सकते हैं। आई मीन जो सलवार कमीज है उसके ऊपर आप फॉर्मल एक ड्रेसिंग कर लें। मैं वैसे रिकमेंड ये करता हूँ, अगर आप मुझसे पूछे तो फॉर्मल ड्रेसिंग हमें करनी चाहिए। आई मीन हमें फॉर्मल ड्रेसिंग में ही जाना चाहिए, मुकम्मल तैयार होके जाना चाहिए हमें। वी नेवर नोस कि जो है ना कि क्या है, किस तरह से जो है वो चीजें जो है वो चले, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है ना आपको तैयार होके फॉर्मल ड्रेसिंग में जाना चाहिए। जी अच्छा सर, यहाँ पर हमारी व्यूअर की तरफ से एक क्वेश्चन आया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हमें आंसर लाजमी करना चाहिए। वो ये कह रही हैं कि जब हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? तो फिर तो टांगे देखिए, कांपती है ना, उस वक्त हम क्या करें? सबसे पहले तो ये है कि ऐसी सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए सफिया, कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया आपका होमवर्क बड़ा जरूरी है, आपने अपना होमवर्क करके जाना है। अच्छा, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आप उन्हें कह दें कि जी मैं नहीं जानता इसके बारे में, लिटरली आप उसको बता दें। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू जो बैठा हुआ है ना, उसका एक एक्सपीरियंस है। अगर आप उसको कोई वो गोली फिट कराएंगे ना तो वो गोली पकड़ लेगा, वो कहेगा नहीं यार ये चीजें ठीक नहीं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप उससे माजरत करके उसको बता दें कि जी मुझे इसका आंसर नहीं पता है। तो मैं ये हो सकता है जी। सही। अच्छा, इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो जॉब रेफरेंस होते हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और अगर किसी के पास ना हो तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं अक्सर इसके बारे में बात कर चुका हूँ, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ अलमिया है, पाकिस्तान में भी अलमिया है, पूरी दुनिया में अलमिया है। रेफरेंस बड़ा काउंट करता है। आज इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से मैं, जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं आज आपको ये बता दूं कि आपका जॉब रेफरेंस कौन है। ये मेरे अल्फाज आप जो है ना, ये रिकॉर्ड कर लें और रिकॉर्ड करके इसको सुनिएगा जरूर। आपका जो जॉब रेफरेंस है ना, वो अल्लाह ताला की जात है। आपने अल्लाह ताला की जात से जो है वो राब्ता करना है। हम क्या करते हैं सफिया, हम क्या कहते हैं यार वो फला बंदा हमें जॉब दिलवाएगा, वो फला बंदा हमारी हेल्प करेगा। हम जो राजी क्या हमारा, जो जिसने हमें रिस्क देना है, हम उसको भूल जाते हैं। मतलब हम उससे राब्ता ही नहीं करते। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार वो फला XYZ है भाई, वो मुझे जो है ना वो हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। किसी ने हेल्प नहीं करनी, वसीले जरूर बनते हैं, लेकिन आपने अल्टीमेटली जो आपका जो रेफरेंस है, जो जॉब रेफरेंस है, वो हमारा रब है, हमारा मालिक है, वो अल्लाह ताला है। मैं आपको सफिया, हमारा टाइम जो है वो अप हो रहा है, तो मैं जरा आपको जो है ना थोड़ा सा बता दूं कि एक्चुअल में जो है ना है क्या, आई मीन सीन क्या है। सीन ये है कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक दफा एक साहब जो है वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि जी हसन भाई, मुझे जो है ना कोई जॉब मिल नहीं रही है। तो मैंने उनको ये कहा कि अगर आपको जॉब जो है ना वो नहीं मिल रही है तो बताइए रीजन क्या है। तो उन्होंने कहा देखिए हसन भाई, जब मैं जॉब पर था ना तो बहुत सारे जो ऐसे लोग थे ना, वो मुझे मेरा फोन उठाते थे, मुझसे बात करते थे। अब क्या होता है, वही लोग मेरा फोन नहीं उठाते, वही लोग वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। तो मैंने कहा मैं आपको एक सजेशन दूं, अगर आप बुरा ना माने। ने कहा हाँ प्लीज प्लीज। मैंने कहा यार आप वही गलती कर रहे हैं जो सारी दुनिया कर रही है। कहते क्या? मैंने कहा आप ना लोगों के पीछे भाग रहे हैं, आपने अल्लाह ताला की जात से राब्ता करना है।
आपका जो रेफरेंस है वो अल्लाह ताला की जात है। कहते हैं हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो हसन, मैंने तो, मुझे लगता है कि आज से कोई कितने दिन पहले नमाज पढ़ी थी, मैंने कितने दिन पहले कुरान पाक पढ़ा था, तो मेरा ख्याल है मैं रब को भूल गया हूँ, इसलिए मेरा रब मुझे भूल गया। तो मुझे लगता है कि मुझे उसकी तरफ राब्ता करना चाहिए। आप यकीन माने सफिया, 15 से 20 दिन के बाद उनको मुझे दोबारा कॉल आई। उन्होंने कहा हसन यार एक जगह पे एज ए HR कंसल्टेंट मेरी जॉब होगी। तो आप देखें, जब हम मांगेंगे तो वो हो ही नहीं सकता कि वो हमें ना दे। उसने टाइम डिसाइड किया हुआ है, वो टाइम पर आपको मिलना ही मिलना है। वो टाइम आने आएगा, हो सकता है वो जल्दी आ जाए, हो सकता है वो देर से आए, लेकिन वो टाइम आएगा, आपको आपका रिस्क मिलना ही है। तो भाई या बहनें जितने भी हमें देख रही हैं, मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो जॉब रेफरेंस है वो अल्लाह ताला के साथ है, आपने उससे रब्ता करना है। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे रेफरेंस है वो चलता है, लेकिन वो दुनिया में भी चलता है। आपका जो रेफरेंस है, अगर लेट्स सपोज कोई बंदा आपको ये करता है, पहली चीज तो ये है कि वो बंदा खुद नहीं करेगा, लिटरली मैं बताऊं वो अल्लाह ताला की जात जो है ना वो सारी चीजें करवा रही होती है। अगर वो वसीला बनता है तो वो आपको इंटरव्यू के प्लेटफॉर्म तक जो है ना वो पहुंचा देगा। हमारे यहाँ अलविया ये है कि इंटरव्यू के प्लेटफॉर्म तक भी आपको ले जाने के लिए आपको रेफरेंस चाहिए, तो वो आपको वहां पर ले जाएगा। आई मीन फिर आपने आगे अपनी स्किल सेट के ऊपर, अपनी एबिलिटीज के ऊपर, अपने कॉम्पिटेंसीज पे आपने विन करना है। तो ये चीजें जो है वो चलती रहती हैं। अनफॉर्चुनेटली एक डायलेमा है हमारी सोसाइटी का, यस रेफरेंस डज काउंट्स, लेकिन अगर आपका रेफरेंस आपका रब है तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा हसन साहब, यहीं पर हम एक और क्वेश्चन ऐड करना चाह रहे हैं। जिस तरह आपने हमें ये बताया कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो माजरत कर लेनी चाहिए, तो हमारे व्यूअर की तरफ से एक क्वेश्चन आया, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें अपनी वीकनेसेस भी बतानी चाहिए और उसके बारे में भी माजरत करनी चाहिए। नहीं, आपको अपने जो वीकनेसेस हैं वो बिल्कुल बतानी चाहिए कि वो हैं क्या, लेकिन आप कोई ऐसे वीकनेसेस उनको ना बताएं कि जो कि उन उन इदारे के लिए, उस इदारे के लिए डिफिकल्ट हो। फॉर एग्जांपल आप ये कह दें मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, मुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, तो फिर वो अगला तो सोचेगा ना यार इसको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, समटाइम ये होता है कि लोग क्या करते हैं, जो ये बहुत सारे इदारे जब मैंने भी इंटरव्यूज किए, तो आपका ना टेम्परामेंट भी चेक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, कई इदारों में आप जाते हैं, लोग आपसे कहते हैं आधा घंटा वेट करें, घंटा वेट करें, उसके पीछे ना एक साइंस होती है, वो देख रहे होते हैं यार कि ये उस घंटे में क्या रिएक्ट करता है, क्या सिचुएशंस हैं, तो इस तरह भी लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो आई थिंक दैट कि आपको जो है थोड़ा सा जो भी वीकनेसेस हैं आपको बता देने चाहिए, लेकिन स्मार्टली हैंडल करना चाहिए इस क्वेश्चन को। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी से पूछता है, मुझे याद है बड़े बड़े इंटरव्यूज जब किए तो कैंडिडेट ने कहा, मैंने उससे पूछा कि आपकी वीकनेसेस क्या है, तो उसने कहा कि मेरी हैंड राइटिंग जो है ना वो ठीक नहीं है। अगर हैंड राइटिंग ठीक नहीं है तो मुझे अभी उसकी हैंड राइटिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना उस जॉब से लेके, तो आई मीन इट कैन बी हैपन। अब कई जगहों पे हमें ये भी मैंने सुना जो कि बड़ा एक स्मार्ट आंसर था, उन्होंने कहा जी देखिए जी, होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं ना, आई एम वेरी वर्कहॉलिक, मतलब मैं ना जब किसी काम के पीछे पड़ता हूँ तो मैं उसको छोड़ता नहीं, तो मेरी जो पर्सनल लाइफ है ना वो डिस्टर्ब होती है, तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना वो मेरा मेंटेन नहीं रहता। अब आप देखिए उसने अपने प्लस पॉइंट भी बता दिया, अब आपने अपनी वीकनेस भी बता दी कि जी कि ये है। तो इस तरह आपने स्मार्टली जो है वो हैंडल करना होता है इन क्वेश्चंस को। अमेजिंग अमेजिंग, आपने हमें बहुत खूबसूरत तरीके से इसका आंसर दिया है कि इसमें जो छुपी हुई चीज है ना आपने वो हम्म, हमारे सामने रख दी हम्म। कि हमने किस तरीके से इसको हैंडल करना है। अच्छा तो सर, हमारे जो प्रोग्राम का वक्त है वो खत्म हुए जाता है, तो आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने अपनी एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर की, हमारे व्यूवर्स के लिए और हमारी इल्मी सिटी के लिए अपना जो है वो कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। अच्छा सफिया, मैं जाते जाते एक जो मैसेज है वो जरूर देना श्योर। चाहूंगा। 2 से 3 मेरे मैसेजेस हैं। एक तो मैसेज मेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए है, वो ये है कि देखिए जो हमारा फ्रेश ग्रेजुएट है ना, फ्रेश ग्रेजुएट, इसको प्लीज मिस्टर नॉल ना समझें, इसको ये ना समझे कि इसको सारा कुछ पता है। जो फ्रेश ग्रेजुएट जो हमारे मार्केट से निकल रहे हैं, इनको ना टाइम दें आप, इनको इंटरव्यू में इनको सपोर्ट करें, इनकी हेल्प करें। होता ये है सफिया कि हमारा जो फ्रेश ग्रेजुएट जब मार्केट में आता है ना, तो अल्लाह माफी दे, अल्लाह रहम करे, बहुत सारे कई लोग जो ऐसे हैं, बहुत सारे नहीं कई लोग ऐसे हैं, वो ना इंटरव्यू में उसको टफ टाइम देते हैं और फिर वो जाके बताते हैं यार कि देखो मैंने इसको जो है ना टफ टाइम दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है अ, कुछ इदारों से जो कि कर रहे हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स को टफ टाइम दे रहे हैं, प्लीज इंटरव्यू में उनकी हेल्प करें। एंड
I would like to mention that the fresh graduates are not Mr. Noel. Please don't treat them as Mr. Noel. दूसरा मैसेज मेरा उन लोगों के लिए है जो कि हमें देख रहे हैं और जो जॉब ढूंढ रहे हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसको नोट कर लें आप. वो मैसेज ये है कि आज जो लोग आपको बातें कर रहे हैं ना, जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि तुम दुनिया के निकम्मे तरीन आदमी हो, तुम दुनिया में कभी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें जॉब मिलनी ही नहीं है, तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम कामयाब होकर दिखाओगे, ऐसे ऐसे कमेंट आपको मिल रहे हैं ना, आपने इन सवालों के जवाब नहीं देने. अब आप मुझे कह रहे होंगे यार हसन भाई हमें क्या कह रहे हैं, मतलब इन सवालों के जवाब नहीं दे रहे. मैं आपको ठीक कह रहा हूं, आपने ऐसे लोगों के सामने परफॉर्म करना है, आपने ऐसे लोगों को कामयाब होकर दिखाना है. जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, आपकी ये मिसालें अपने पूरे खानदान में, अपने हर जगह ये दे रहे होंगे, कह रहे होंगे हाँ सही है यार, वो कामयाब हो गया. तो आपने ऐसे लोगों को कामयाब होकर दिखाना है. आपने ऐसे लोगों को अपने मुंह से कोई बात नहीं करनी, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को अपने मुंह से बात करेंगे तो कुछ लोग सुनेंगे. जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे फिर सारी दुनिया को सुनना पड़ेगा. तो यही मेरा मैसेज है. जी सफिया. सही, बहुत शुक्रिया आपका. स्पेशली आपने जो हमारे साथ एक्सपर्टीज शेयर किए हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं लाइफ के. इसी तरह मैं अपने व्यूअर्स का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें ज्वाइन और लाइक किया. उम्मीद करती हूँ यह सेशन आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बेहतरी का ज़रिया ज़रूर बनेगा. इंशाल्लाह हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह के किसी मुनफरिद, दिलचस्प और ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले किसी नए सेशन के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपनी होस्ट सफिया अमीर को. शुक्रिया और अल्लाह हाफिज. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सफिया. थैंक यू वेरी मच.